राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने और पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अजा एकादशी के दिन पूजन के समय व्रत कथा सुनने से पूजा सफल होती है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक समय में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा थे। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और अपने पत्नी, बच्चे और स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ काम करते थे और मृतकों के वस्त्र लेते थे। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। जब वह एकांत में होते थे तो इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सोचते रहते थे। वह सोचते थे कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसका उद्धार हो सके। वह काफी समय तक इस कार्य में लगे रहे। एक दिन वह चिंतित होकर बैठे थे, तभी गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उनको प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया और इससे उद्धार का मार्ग पूछने लगे। ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी अजा एकादशी व्रत आने वाला है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से चले गए। 7 दिन बाद जब राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु की पूजन किया और रात्रि में जागरण किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसके दुखों से उसे मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया है। उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिख रही है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य दोबारा से मिल गया। जीवन के अंत में उसे परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। यह अजा एकादशी व्रत के पुण्य फल का प्रभाव था। तो भक्तों, बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर रोज कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।